इसका क्या है? प्रणाम सभी को, राम राम। कश्मीरी पंडित कॉन्क्लेव जो कि आज नई दिल्ली के अंदर लोधी रोड पर होने जा रही है, उसी पे आज मैं चर्चा कर रहा हूँ प्रदीप दत्ता जी से, जो कि सीनियर एडिटर हैं टाइम्स नाउ के और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। प्रदीप जी, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जो एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों का जो दर्द, जो एग्जॉडस, इसके बारे में कई बार आप भी बात करते हैं, हम भी बात करते हैं। क्या आप कहना चाहते हैं? और आज बड़े सारे गणमान्य लोग इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आएंगे। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देखिए, पिछले 32 वर्षों में एक इकोसिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था जो हमेशा चाहता था कि इस कहानी को किसी तरीके से दबाया जाए। देखिए, उस इकोसिस्टम का ABCD मैं आपको समझाता हूँ क्या था। अगर एक ही बात करें तो अपीसमेंट पॉलिसी थी। अपीसमेंट किसके लिए? अपीसमेंट पाकिस्तान और पाक प्रॉक्सीज को लेके। अगर हम B की बात करें तो ब्लेम गेम था। ब्लेम गेम क्या था कि उस समय के गवर्नर जगमोहन पे पूरी तरह से ब्लेम डाल दीजिए कि जगमोहन थे जिन्होंने एक्सोडस करवाया था, क्योंकि वो चाहते थे कश्मीरी पंडित यहाँ से निकले और कश्मीरी मुसलमानों को मारा जाए। देखिए किस तरीके से झूठ फैलाते थे। और C क्या था? C था क्लीन चिट दे देना। क्लीन चिट किनको दे देना? पाकिस्तान को पूरी तरह से दे देना, आतंकवादियों को क्लीन चिट दे देना। जब आप कहते हैं कि गवर्नर जगमोहन ने करवाया एक्सोडस, तो यानी कि आप पूरी तरह से क्लीन चिट देते हैं। और D क्या है? D होता है कि पूरी तरह से इनके जो दर्द को डिस्क्रेडिट करना। मतलब कि पूरी तरह से ABCD अगर आप इकोसिस्टम का देखेंगे किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा था। और ये वही लोग थे जो इनके प्लान के रिस्पॉन्सिबल थे। उनके बारे में बात ना करना, किसी तरीके से स्टोरी को दबाया जाना। और उस अनफॉर्चुनेटली उस इकोसिस्टम का हिस्सा पत्रकार भी थे कहीं, और कई संस्थाएं भी थी, और उन्होंने भी चाहा कि स्टोरी को हाईलाइट ना किया जाए। लेकिन मैं इसके लिए सराहना करता हूं कि कश्मीरी पंडित्स अपने कॉज के लिए लड़ते रहे। देखिए, इन्होंने बंदूक नहीं उठाई, कलम के द्वारा इन्होंने अपने कॉज को, और फिल्म के द्वारा। और देखिए, एक गट्स दिखाया गया कि सबसे जो डार्केस्ट चैप्टर है अगर कश्मीरी पंडितों, मतलब हिंदुस्तान की हिस्ट्री में अगर देखा जाए, इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में, तो वो है कश्मीरी पंडितों का प्लान। तो उस डार्केस्ट चैप्टर को इन्होंने हाईलाइट किया मूवी के द्वारा, जो कि कश्मीर फाइल थी। जैसे ही कश्मीर फाइल आई, किसी ने कहा ये वल्गर प्रोपेगेंडा है, किसी ने कहा ये गार्बेज है, किसी ने कुछ कहा। लेकिन आप देखिए, एट द एंड ऑफ द डे लोगों ने सराहना की, लोग थिएटर में गए। देखिए, उस समय पे गए जब बॉलीवुड की सारी फिल्में पिट रही थी, यानी कि लोगों को लगा कि ये हकीकत तो किसी ने हमें बताई नहीं। आज तक सब लोग तो कुछ और ही कहानी बयां करते रहे, क्योंकि हिंदुस्तान में भी लोगों को मालूम नहीं था। हिंदुस्तान की बात छोड़िए, दिल्ली में लोगों को मालूम नहीं था, जो कि सिर्फ 1200 किलोमीटर की दूरी पर होगा जहां पे ये प्लान हुआ था। वहां तक लोगों को मालूम नहीं था। पूरे दुनिया को पता लगा, सबको पता लगा। और यही वजह है कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होती है मूवी, और यही वजह है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलता है, और यही वजह है कि बौखलाहट है और परेशानी है। और जब हमारे चैनल पे भी हमारी एडिटर साहिबा ने सवाल पूछा फारूक अब्दुल्ला से कश्मीरी पंडितों के प्लान को लेकर, तो बौखला गए, वो स्टेज छोड़ के भाग गए। तो उसका यही मतलब है कि ये लोग कभी नहीं चाहते थे इनके प्लान की कहानी का किसी को पता चले, पूरी तरह से दबा के रखें। लेकिन अब जब ये कॉन्क्लेव होने जा रहा है, यानी कि एक स्टेप आगे, फिल्म से पता चला, अब आगे कि जेनोसाइड के बारे में बात करेंगे, एथनिक क्लिंजिंग के बारे में बात करेंगे। क्योंकि एक होता है कि सोया हुआ शख्स हो, तो एक होता है जो प्रिटेंड करता है कि मैं सोया हूँ, वो ज़्यादा डेंजरस होता है। मैं दो बातें कहता हूँ जब भी हम बात करते हैं। एक तो कहता हूँ कि जो क्रिमिनल साइलेंस है वो गन वायलेंस से भी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो साइलेंस मेंटेन करी जब लोगों को मारा जा रहा था, लोगों को निकाला जा रहा था, उनके घर बार लूटे जा रहे थे, उनके साथ ज़बरदस्ती हो रही थी। और उस समय वो क्रिमिनल साइलेंस मेंटेन करना यानी कि गन वायलेंस से भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सिविल सोसाइटी का एक दायित्व बनता था, इन पॉलिटिकल क्लास का एक दायित्व बनता था। ये रिप्रेजेंटेटिव थे, ये रहनुमा किनके थे? लोगों के रहनुमा थे। ये रहनुमा उनके नहीं थे आकाओं जो पाकिस्तान बैठे हुए हैं, लेकिन इन्होंने हमेशा उनकी रहनुमाई की, उस इकोसिस्टम का हिस्सा बने, उनको सपोर्ट करते आए। और अब जब ये बातचीत करेंगे तो इसको आगे भी और ग्लोबल प्लेटफॉर्म लेवल पर लेके जाने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, काफ़ी लोग आने वाले हैं यहाँ पे बोलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उस टीम को एक बार फिर से ये फेलिसिटेट करने जा रहे हैं, जो कश्मीर फाइल की जो पूरी टीम है, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं। और ये देखिए, पूरे हिंदुस्तान ने ये रिकॉग्नाइज नहीं किया है कि आप ये इसको अवार्ड ना देखिएगा। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो इस फिल्म को मिलता है, ये खाली अवार्ड की तरह नहीं है। ये रिकॉग्नाइज किया जाता है पेन, परसिक्यूशन, सब्जुगेशन जो इस कम्युनिटी ने आज तक जो सहा है, इस सारी चीज़ को बारे में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। और आज जब इनको फेलिसिटेट करेंगे, मेरे ख्याल से ये उनके मुंह पे एक तो तमाचा तो हर बार पड़ ही रहा है, एक और तमाचा होगा कि देखिए, आप धमकी देते हैं, डराने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद एक बार फिर से आपने देखा होगा, जैसे ही पता चला कॉन्क्लेव होने वाला है, धमकी देनी स्टार्ट कर दी। लेकिन कश्मीरी पंडित वो कश्मीरी पंडित नहीं है जो इन्होंने 32 वर्ष पहले देखा था। आज कश्मीरी पंडित ने ठान लिया है कि हम आवाज़ उठाते रहेंगे और हम कहानी सुनाते रहेंगे। और हमने
मैं खुद भी खुशकिस्मत समझता हूँ कि जब आए थे तो मुझे याद है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चाहते नहीं थे कि हम ये कहानी कभी सुनाएं। कहानी कौन सी सुनाना चाहते थे? जानबूझ के जिसमें हमारे सुरक्षा बलों को बदनाम किया जाए, कि एनकाउंटर हो गया, जी बेकसूर मर गया। देखिए कहानी इस तरीके से झूठ को इतनी बार बोलते हैं, कहते हैं कि अगर आप, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि अगर आप मरा 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 बोलेंगे एक दिन वो राम 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 सुनाई देगा और वही सच्चाई सामने आती है। कितनी देर तक आप झूठ बोलते रहेंगे? झूठ ज़्यादा देर तक चलता नहीं है। और आज मुझे लगता है कि एक बार फिर से जो एक और चादर जो लेयर्स के अंदर है, एक और लेयर आज उठा दी जाएगी और एक बार फिर से दुनिया को पता चलेगा कि क्या हुआ, क्या करना है, वे फॉरवर्ड क्या है। क्योंकि बात यह है कि आप अपनी जड़ों, आपकी जड़ें तो मजबूत हैं, काटने की बड़ी कोशिश की, क्योंकि नहीं काट सकते वो जड़ें, क्योंकि वो सैकड़ों साल पुरानी जड़ें। ये नया पौधा नहीं लगा था, नया पौधा ये तो कोशिश कर रहे हैं। आउटसाइडर कौन है? आउटसाइडर है जो पाकिस्तान से आतंकवादी आता है। कश्मीरी पंडित आउटसाइडर नहीं है। कश्मीरी पंडित को किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उसे किसी लश्कर तोयबा या TRF का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि भाई मैं अपने घर में, उसकी पूरी मर्जी है, हिंदुस्तान का हिस्सा है, कहीं भी कश्मीरी पंडित जाके रह सकता है और उसकी तो जन्मभूमि है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया। प्रदीप दत्ता जी जो कि इसी कॉन्फ्रेंस में आए हैं, मैं आपको इस कॉन्फ्रेंस को लेकर बाकी अपडेट्स भी देता रहूँगा। लेकिन बड़ी अच्छी बात की कि किसी चीज़ के ऊपर चुप्पी साधे रखना एक बहुत बड़ा क्राइम है जो शायद कश्मीर फाइल्स ने हटाया है। और मैं चाहूँगा कि आप इस कॉन्फ्रेंस को लेकर हर अपडेट देखते रहें। धन्यवाद। राम राम।